समस्त मुनि संघ की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगम सहित तर्कयुक्त परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के एक बार जोरदार ताली बजा के हम इस कार्यक्रम का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुधा कलश चैनल के माध्यम से हमें ये जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। रमेश गदिया गांधी धाम से पूछते हैं, महाराज जी, गुरुवर क्या राखी को किसी साधु की पीछे में बांधना चाहिए और उसको समाज में सार्वजनिक रूप से वापस देने का विधान है क्या? अगर नहीं तो ऐसा करने का क्या प्रयोजन है? ये एक जो आज वर्तमान में साधु की पीछे से पाटे से साधु की किताब में राखी रखने की परंपरा है, एक बहुत बड़ी मूढ़ता चल रही है। आगम में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है। आगम में जो उल्लेख किया गया है, आप लोग पूजा में भी पढ़ते हैं। रक्षाबंधन की पूजा में आया और हरिवंश पुराण में आया कि जब 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हो गया तो विष्णु कुमार मुनि ने मध्याह्न में एक आम प्रवचन सभा बुलाई। प्रवचन सभा में बोले कि आप लोगों के रहते हुए जिस कुल में, जिस देश में अरहनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर हुए हों, ऐसी राजगद्दी में, ऐसे राज्य पर मुनियों पर उपसर्ग आना, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी लज्जा की बात है। और जनता को उत्साहित किया तो जनता ने नियम लिया कि अब गुरुदेव ऐसी गलती नहीं होगी। तो विष्णु कुमार महाराज ने उपदेश दिया कि तुम लोग सब हाथ में धागा बांध करके संकल्प करो। तो उस उपदेश के माध्यम से सभी श्रावकों ने अपने हाथ में धागा बांध करके, राखी बांध करके और विष्णु कुमार को संकल्प दिलाया कि जब तक मेरे घट में प्राण हैं हम श्रवण संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो साधु के सामने, और ये परंपरा बुंदेलखंड में अभी भी प्रचलित है, घर की राखी के पहले मंदिर की राखी बांधते और प्रत्येक व्यक्ति मंदिर सुबह उठकर, घर की राखी मिले या नहीं मिले, छोटे से लेकर बड़े तक मंदिर जाएगा। मंदिर के बाहर सारे तखत लगा करके पंच बैठेंगे और वहाँ राखियाँ रखेंगे। एक उसमें पंच लोग सबको राखियाँ बांधते जाते हैं और कहते हैं धर्म की रक्षा करना, और सब लोग अपने हाथ में बांधते हैं। ये परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा, आगम सम्मत है। भाई बहन की राखी तो किसी आगम में है ही नहीं। तो साधु जब तुम्हारे यहाँ हो तो साधु की साक्षी में अपने हाथ में राखी बांधकर ये विश्वास दिलाना चाहिए हम श्रवण संस्कृति की रक्षा करेंगे। मंदिर साधु नहीं है तो सुबह उठ कर के मंदिर में राखी बांधना चाहिए और मंदिर में जाके राखी बांधकर भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए हम श्रवण संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो ये है महाराज की पिछी में राखी बांधना, पाटे में राखी बांधना, ये सब बहुत बड़ी मूढ़ता है, अज्ञानता है। महाराज से हमारी रक्षा नहीं करवाना, महाराज की रक्षा करना है। साल भर तो तुम महाराज से रक्षा करवाते, एक दिन तो महाराज के बॉडीगार्ड बनो। हाँ, महाराज कोई जिंदगी भर बॉडीगार्ड बना के रखोगे क्या? आज प्रातःकाल स्मरण दिलाते थे तो आज इस बात को बोलते। कोई बात नहीं, कल से सभी लोगों को अपने, आजकल तो 5 मिनट में सब्जी को व्हाट्सएप पहुंचता है। हाँ, सभी लोग अपने सब जैनियों को सूचना दें, कल प्रातःकाल मंदिर जी में राखी रखी जाए, सभी मंदिरों में राखी रखी जाए और एक खाली स्थान गुल्लक रहती है, खाली हाथ नहीं बांधना। मंदिर में राखी बांधने के बाद आप लोग मंदिर की गुल्लक में कुछ कुछ डालना।
और राखी की गांठ किसी से भी लगवा लेना। मियाँ बीवी भी यदि मंदिर की राखी बांध दें तो भाई बहन नहीं हो जाएंगे, घबराना नहीं। हाँ, मान लीजिए मंदिर की राखी दोनों जने मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे को राखी की गांठ लगा देना, ये मुनि रक्षा की राखी है। हम हर रक्षाबंधन पर प्रायः सभी जगह प्रचलित कराया, जयपुर में कराया, भीलवाड़ा में कराया, ब्यावर में। ये कल सभी मंदिरों में राखियाँ भिजवा दो, मंदिर के अंदर एक थाली में रख के, और बोर्ड लगा दो, सभी जैन लोग श्रमण संघ की रक्षा हेतु इस राखी को अपनी कलाई पे धारण करें। और कल पंडाल का शुरुआत है, तो पंडाल में प्रवेश करने के पहले वहाँ पर राखी लगाओ, 4 वॉलेंटियर वहाँ खड़ा कर दो, क्योंकि अपन सूचना नहीं दे पाए। वे वॉलेंटियर जो भी पंडाल के अंदर आए पहले मंदिर की राखी बांधे, श्रमण संस्कृति रक्षा सूत्र बांधे, उसके बाद ही पंडाल में प्रवेश होना चाहिए। ये बहुत बड़ी, कल से 4 वॉलेंटियरों को सौंप दो और वो टेबल लगाएंगे और वहाँ, हाँ 10-15 लगा देना। फिर जो कोई भी पूजा अंदर करेंगे जाएगा महाराज जी, सबको वो राखी देते जाए, ये बांधिए। वहीं बाजू में गुल्लक डल रख लीजिए, वो गुल्लक में जो राशि डाले तो डाल दें। धोती दुपट्टा वाले कोई नहीं, पैंट शर्ट वाले नहीं, धोती दुपट्टा जो पहनेंगे, व्यवस्था ये कर रहे हैं महाराज जी कि यहाँ से धोती दुपट्टे वाले पहले जो बात कह रहे हैं वो सुनो। मंदिर के पंडाल के बाहर, मंदिरों में तो रखवाई दो, जो मंदिरों में आ रहे हैं कौन जिम्मेवारी ले रहा है कि अभी सुबह या अभी शाम को ही सभी मंदिरों में एक थाली में राखियों की व्यवस्था, मालियों को भेजो। माली जिम्मेवार आदमी है, तुम लोग जिम्मेवार नहीं हो। माली को राखी दे दो, जब 500 राखी 100 राखी, अच्छी वाली राखी देना, घटिया मत देना। लेकिन वो भी मत देना भैया भाभी वाली, हाँ धागे वाली राखी हो, अच्छी राखी हो, वो सब मालियों को दे दो कि सुबह मंदिर में रखें और माली बैठे कि मंदिर की राखी बांधे सब। और कल पंडाल में तो रखना ही है, और पंडाल में टेबल लगा लो, 10-15 लड़के खड़े हो जाएं और सबको राखी वो बांधते जाएं या एक राखी देते जाएं। एक व्यक्ति जिम्मेवारी ले लो इसकी, और अभी रात में राखी खरीद लेना, नहीं तो कहो महाराज सुबह हम भूल गए। कौन बन रहा है कल राखी का संयोजक? संजय गदिया। कहाँ है भाई? मेरे से मिल लो, अभी मैं आपको बता दूंगा। दीपक जैन। आपको क्या व्यवस्था करना है? उज्जवल खड़ो हो और वहाँ एक तो। तिलक रख लेना, मैं बता दूंगा। अभी एक तिलक रख लेना केसर का, सबको तिलक लाओ, राखी बांधो। महिमा में कल ध्यान, आज ध्यान नहीं रहा, नहीं तो आज कल मैं बता दूंगा वहाँ संक्षेप में। तो ये मंदिर की राखी मूल आगम प्राचीन परंपरा रक्षाबंधन यही है। दुर्भाग्य है कि आज हमारे सारे त्यौहार जो धार्मिक थे वे लौकिक हो गए। दुर्भाग्य है कि धार्मिक सम्यक त्यौहार आज मिथ्या हो गए। रक्षाबंधन पेवर शुद्ध धार्मिक त्यौहार था, लेकिन आज वो एक लौकिक भाई बहन का बन के रह गया। किसी भी दर्शन में भाई बहन की कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिला। और ये रक्षाबंधन जैन दर्शन में विष्णु कुमार महाराज, कंपनाचार्य आदि जो हस्तिनापुर है ना, हस्तिनापुर, हाँ हस्तिनापुर के अंदर ये घटना घटी थी। ये 5 जने हो गए महाराज जी। हाँ, कल से राखियों को सब, एक भी व्यक्ति पंडाल में बिना राखी, यदि कोई चोरी से निकल जाए तो आप जहाँ बैठा हो ना वहाँ जाके बांध देना, लेकिन कल बांधना सबको है। बहुत अच्छा प्रश्न आया, नहीं तो हमें, हाँ अभी छुल्लक गंभीर साहब के प्रश्न होगा, उनको ध्यान दिला देना तो बता देंगे। महाराज जी पूछ रहे हैं धोती दुपट्टे वालों के भी बांधनी है क्या? सबको नहीं, जो धोती पहनेंगे, जो सोत मतलब उनको गीली कर देना, हाँ पूजा करेंगे जो, शुद्ध कर देना उनको पानी से। ठीक है, गीली करके 16 में सुखा लेना, राखी को पानी में गीला करके अभी रात में डाल दो, सूख जाएगी। शुद्धि करना क्या, कपड़े वो है आपको, हाँ कच्चे कलर वाली मत लेना, दिनेश जी पक्के कलर वाली पानी में डाल दो, शुद्ध 16 की सुखा दो, और धोती दुपट्टा वालों को बांध देंगे। धोती दुपट्टा की शुद्धि जब तक रखना है जब तक अभिषेक नहीं हुआ। अभिषेक के बाद फिर कोई विकल्प नहीं है, अभिषेक तक शुद्धि रखना है। फिर श्रीफल पूजा में तो सब छू ही जाते हैं। आप लोग है ना, जो सभी है सब महाराज जी को निवेदन कर दो, हम कर लेंगे महाराज जी। ये बहुत बड़ा त्यौहार है, धार्मिक परंपरा को जीवित रखना है। मुकेश आप खड़े हो ना? हाँ हो जाना, कर लेना, जितने लोग करना है। ठीक है,
एक बार इनके लिए सब तालियों से स्वागत। हर्षद जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, महाराज जी हम प्रवचन सुनते हैं कि हमें धनार्जन इस भाव के साथ करना चाहिए कि मैं मंदिर बना सकूं, मैं दान दे सकूं, इसलिए धन चाहता हूं। पर गुरुवर इष्टोपदेश में आता है कि त्यागाय श्रेयस वित्त भवित सविनियोत यह स्वशरीरम स पंकेज स्नास्य मिति विलंबिति। समझ गया। उसका अर्थ आप नहीं निकाल पाए। उसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दान देना बंद करो। उसका अर्थ है कि मंदिर बनाने के लिए मात पाप मत करो। यदि पाप कर रहे हो